दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद का छठा और अंतिम भाग। ये दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। एनवायरो और भांजा की शक्तियों को देखते हुए मैंने उसे प्लास्टर की ऐसी कैद में जकड़ा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हा 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 हा। तू कमीना है प्रिंसिपल, देश का गद्दार है तू। खमीरा खान, हम में प्रिंसिपल से ज़्यादा ताकतें हैं। तू हमारा साथ क्यों नहीं दे दे रहा? क्योंकि तुम सब में एक बुराई है और वो है देशभक्ति। तुम अपराधी तो हो लेकिन देशभक्त भी हो, और दुश्मन देश के देशभक्त मेरे किसी काम के नहीं। तुम्हें ये रहस्य बताने के लिए ही जिंदा यहाँ लाया था, ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्माएं इस प्रश्न के जवाब के लिए भटकती ना रहे कि क्या हुआ। बेवकूफ़ो, तुम कभी सुपर हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि सुपर हीरो ऐसी चालों के प्रति सावधान रहते हैं। हा हा हा। अब तुम पर चारों ओर से इतनी गोलियां बरसेंगी कि तुम अपनी चीखों की आवाज भी नहीं सुन पाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हा हा हा। धोखेबाज कमीने। तभी ब्रर, ये कौन आ रहा है? ये आवाज तो मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल यहाँ कहाँ से आ गई? ट्र जिंग। ओए, ओए डोगे तू। घबरा मत कालू, तू मेरे ही हाथों से मरेगा, मगर यहाँ नहीं, मुंबई, अपनी धरती पर। यहाँ तो मरेंगे ये भेड़िए जिन्हें सारी दुनिया आतंकवादी कहती है। शू, बूम। ये नहीं हो सकता। ये बच कैसे गया? कसाई, जुल्म, कत्ल खत्म कर दो। डोगा को खत्म कर दो। ओए डोगे, ये कमाल की बाइक तू यहाँ पहाड़ों पर लेकर कैसे आया? इसे मैं नहीं लाया कालू, इसे लाया है परमाणु। बहुत दूर तक फैला ली है तुमने आतंकवाद की चादर। अब इसके फटने का समय आ गया है। थर्ड, क्योंकि अब तुम्हारे पाँव चिता तक पहुंचकर पाकिस्तान की जमीन भी छोड़ देंगे। स्क्रीश आ। परमाणु, गद्दार प्रिंसिपल को मत छोड़ना। यहाँ आते समय मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। एनवायरो, सचमुच ये केवल अपराधी ही नहीं, गद्दार भी है। परमाणु, तुम यहाँ कैसे? तुम बच कैसे गए? ओफ, सिर्फ मैं ही नहीं प्रिंसिपल, वो देख, बचकर आ गए हैं एंथोनी, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा और शक्ति भी। और इन सब का निशाना तुम हो। तू निहत्था कत्ल खान का मुकाबला करेगा? उड़ा दूंगा तुझे रॉकेट से। बूम। ये क्या? तेरे शरीर के आर पार छेद हो गया है, तू अभी भी जिंदा खड़ा है। अरे, इसके तो आर पार दिख रहा है। हाँ, क्योंकि मैं जिंदा नहीं, मुर्दा हूँ। धाड़ आह। और मेरा नाम है एंथोनी, एंथोनी गुंजाल्वेज। आतंक किसे कहते हैं ये अब हम तुझे दिखाएंगे। भून दो इसे, भून दो इसे। तड़ 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 टन टन। इंस्पेक्टर स्टील की कलाई पर फिट मेगा गन गरज उठी। बूम। इन गोलियों से तुम सिर्फ निर्दोष लोगों को ही भून सकते हो, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। आज तुम्हारे सामने वो छातियां हैं जिन्हें भेदने के लिए पूरे पाकिस्तान का बारूद भी कम पड़ जाएगा। जुल्म खान, तड़ाक। आज तुम्हारी गनें नहीं चलेंगी, आज चलेंगी तिरंगा की धारदार डाल। तड़ 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 तड़। ओ उफ उफ। कसाई खैन कसाई खान उस टैंक में घुस गया था। डोगा, भून डालूंगा तुझे। लेकिन चकित रह गया कसाई खान। अरे, टैंक की नली कैसे पिघल गई? शक्ति की हथेलियों में भरी नारी के आक्रोश की असीम उष्मा से टैंक पिघल गया। उफ। हम हिंदुस्तानियों ने अपनी सहन शक्ति को जमा रखा था, अब वो भी पिघल चुकी है। धड़। गोलाबारी की गर्मी से बर्फ की सिल्लियां पिघल गई और हम आज़ाद हो गए। और अब सारे हमारे साथ हैं सुपर हीरो भी। हमें भी छुड़ाओ। खमीरा खान आतंकवादियों की भीड़ का कवर लेकर भाग रहा था। मुझे कवर फायरिंग दो कमीनों, मुझे हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। तड़ 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 तड़। कहाँ लेकर चलूं? आ तुम नहीं, हम हम सब। तड़ाक। अब तू अपनी आंखों से अपने इन आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस होते देखना। बूम ठाए बड़ाम। नहीं, ये सब मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। हिंदुस्तान की ईंच ईंच जमीन को बड़ी मेहनत से तैयार किया है हमने भी। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करने के लिए तुमने वहां खून की नदियां बहा रखी है। हाँ, डोगा भी कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद। कोई भी देश जिंदा लोगों से मिलकर बनता है। ऐसी कोई भी जगह जिंदाबाद जहां जिंदगी सांसें लेती है। मैं भी जिंदाबाद। लेकिन उफ, तू जिंदाबाद नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हैं। तू मुर्दाबाद। खमीरा खान, तू मुर्दाबाद। च्यूम। आतंकवाद को किसी मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आतंकवाद जहाँ जन्म लेगा वहाँ हम पहुँचेंगे उसे नेस्तनाबूद करने के लिए। प्रिंसिपल, तेरा इंतजार तो हिंदुस्तान की जेल कर रही है। लेकिन काल पहेलिया, मैकेनिक, भांजा, एनवायरो और जोकर, ये पांचों कहाँ गए? ये लोग एलओसी की तरफ तो नहीं निकल गए फरार होने के लिए? एलओसी की तरफ बढ़ रहा था वो टैंक। पीओके भारत का ही अभिन्न अंग है। अब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ से दुश्मन सेना को खदेड़ कर ही वापस लौटेंगे। अब और कोई कबूतर बाबा दुश्मनों की गोलाबारी में नहीं मरेगा। पाकिस्तानी चौकी में उस धमाके ने हलचल मचा दी थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद लातों के भूत बातों से ही मानते हैं। कौन हो तुम? मैं जोकर, तुम्हें अपनी नाक पर लगा टमाटर देने आया हूँ। बड़ूम। बेवकूफ़ो, वो टमाटर नहीं, बम था। टमाटर बड़े महंगे हैं लेकिन बम सस्ते हैं। भांजा, अपनी गुरुत्व शक्ति का कमाल दिखा इन्हें। मेरी शक्ति चांद के दिखने पर ही सक्रिय होगी, मगर चांद तो बादलों में है। तुझे चांद देखना है तो वो देख उस झंडे पर। अरे वाह, चांद देखते ही मेरी शक्ति लौट रही है। अब मैं पोयम सुनाऊंगा। चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। ये तारों की बाड़ यहाँ क्यों लगाई है तुमने? हटाओ इसे। आज से ये पीओके नहीं बीओके है, यानी भारत का कश्मीर। भून डालो इन्हें। तुम्हारे बर्फ से जमे हुए हाथ गन का ट्रिगर भी दबा पाएंगे क्या? अरे, जब मैं डोगा को छठी का दूध याद करा सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? आज डोगा को दिखाना है कि देश के सवाल पर हम भी हीरो हैं। ब्र ब्र, जिंग जिंग जिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से ऊंचा हिंदुस्तान हमारा। काल पहेलिया, बेवकूफ रुक जा, आगे मत जा, तू घायल है। फायर। ओह, पीछे टैंकों की फौज है। लेकिन ये क्या? टैंकों के पुर्जे खुल खुल कर गिर गए। हमारे टैंकों को क्या हुआ? ये तो पुर्जा पुर्जा हो गए। ये तो पाकिस्तान में भी नहीं बने थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? ये कमाल मेरा है, या मेरा यानी मैकेनिक का। काल पहेलिया ने अपनी गन का मुंह खोल दिया। मैकेनिक, बाकी का काम मुझे करने दे। बस बस कर पहेलिया, दुश्मन खत्म हो गए। अपनी परवाह कर, तुझे कई गोलियां लगी हैं। डोगा की कई गोलियां खाकर भी तो जिंदा रहता हूँ। परवाह मत कर मैकेनिक, मैं मरूंगा नहीं। हमारा मिशन ओके सफल हमारा मिशन ओके हो चुका है। अब इससे पहले कि सुपर हीरोज यहाँ आकर हमें पकड़ ले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। व्र व्र, क्योंकि हम हीरो आतंकवादियों के लिए बनकर आए थे, मगर हीरोज के लिए तो हम आज भी अपराधी ही है। ये ठीक कहता है। तेरी गोलियां मैं अपनी गुरुत्व पावर से निकाल दूंगा पहेलिया, मगर अब यहाँ से चलो। भारतीय सैनिकों को सूचना दे देंगे, वो यहाँ आकर यहाँ अपना झंडा फहरा देंगे। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं चला कि वो सारे बच कैसे गए। ये तुम्हें हम बताते हैं। दरअसल वंडर वुमैन हमें तब तक बरमुडा ट्रायंगल नहीं भेजना चाहती थी जब तक कि उसे अपना पैसा प्रिंसिपल से ना मिल जाता। जब वंडर वुमैन को अपना पैसा नहीं मिला तो उसने गुस्से में हमें उसी हालत में जंगल में ले जाकर पटक दिया। लेकिन एंथोनी की आत्मा, जो कि उसके शरीर के साथ वंडर वुमैन की कैद में नहीं फंसी थी, ने वहां पहुंचकर एंथोनी को जीवित कर दिया। और फिर एंथोनी के कारण ही हम होश में आए। होश में आते ही हम तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। हमें पता चला कि प्रिंसिपल के साथ तुम लोग पीओके स्थित आतंकवादी कैंप को नष्ट करने गए हो। इसलिए हम भी यहाँ चले आए और यहाँ आकर हमें प्रिंसिपल की गद्दारी का पता चला। जहाँ तुम जैसे हमें खुशी हुई कि भले ही कितने अपराध किए हो तुमने, पर देश के सवाल पर तुम जैसे खूंखार अपराधी भी एक होकर हीरोज की तरह लड़ सकते हो। जहाँ तुम जैसे खोटे सिक्के भी चल सकते हो, वहाँ कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान जिंदाबाद। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में कोई ख़ास विचार हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर कौन सी और कॉमिक्स देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।